सो करंटली वी आर ऑन अ फ़ोन पे ऐप। आपके लिए बता दूं कि मैं सैमसंग के एंड्रॉयड के फ़ोन पे हूँ, जहाँ पे फ़ोन पे का ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको यहाँ पे यूआई थोड़ा चेंज दिख रहा है अपने फ़ोन पे तो शायद आप iOS पे होगे या फिर आपका जो फ़ोन पे है वो अपडेटेड नहीं होगा, तो आप अपना फ़ोन पे अपडेट कर लीजिए। ओके, उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे। हम करंटली होम पेज पे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है रिचार्ज, लोन्स। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंश्योरेंस के नीचे जो ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड एंड द डिपॉजिट का। यहाँ पे हम बाहर से भी कोई भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड या फिर एफडी या फिर डेली एसआईपी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बट हम क्लिक करेंगे मोर पे। अगर हमने मोर पे क्लिक किया तो आपको काफ़ी सारे फंड्स यहाँ पे दिख सकते हैं। जो टॉप है करंटली क्रिस्प, यहाँ पे जो क्रिस्प है उन्होंने ये फंड मैनेजमेंट ने चूज़ किया है कि ये एक अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। अगर आपको आइडिया नहीं है कौन सा फंड चूज़ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके बारे में हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको सिल्वर में या फिर जो ट्रेंडिंग चल रहा है करंटली अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई न्यू फंड है ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी देखने को मिलती है, लार्ज कैप, मिड कैप, आपको कौन से कैप में फंड करना है, इंडेक्स मतलब जो निफ्टी का होता है वहाँ पे, या फिर टैक्स सेव करने। ये जो टैक्स सेविंग है ये आपको, आप इस फंड को अगर आपने ओल्ड रिजिम में सिलेक्ट किया हो तो आप वहाँ पे उस फंड को दिखा सकते हो जहाँ पे आपका टैक्स उससे कम होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। आईपीओ के साथ साथ अभी आप करंटली स्टॉक्स में भी यहाँ पे ओन कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अगर आपको फंड के बारे में पता है, सपोज हमें पता है एचडीएफसी के बारे में, तो हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन देख सकते हो, हम सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने सर्च किया आईसीआईसीआई, मुझे आईसीआई के एक फ़ंड के बारे में पता है जो कि आता है मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ये वाला। इसके बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट टाइप, जहाँ पे एसआईपी मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप हर महीने के डेट सिलेक्ट कर सकते हो। इस लेवल पे आप देख सकते हो डेट ऑफ एसआईपी। आपके अकाउंट से ये एसआईपी का डेट, आपको जो मंथ का हर एक डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके मंथ के 5 तारीख को आपका डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। और अगर आप लमसम करना चाहते हो, यानी कि एक ही बार आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वन टाइम पे सिलेक्ट करके आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालनी पड़ेगी। आपको एक बात बता दूं तो मिनिमम अमाउंट रहेगी वन टाइम के लिए, वो रहेगी 5000 रुपीज़। और अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट रहेगा 100 रुपीज़। तो सपोज मैंने 5th को सिलेक्ट किया तो हर महीने के 5th को मेरे अमाउंट कट हो जाएगी। टाइमिंग का यहाँ पे एक सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 100 रुपीज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर जो एसआईपी आपको दिख रही है उसके इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे टैब पे देख सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि 5 ईयर तक इसने कैसे परफॉर्म किया है इस फंड मैनेजर ने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल 1 ईयर का परफॉर्मेंस, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और मैक्स। यहाँ पे आपको डिटेल देखेंगे कि कब ये एसआईपी लॉन्च हुई, उसका करंटली साइज़ क्या है, टाइप कौन सा है, कहाँ पे ये सेक्टरल इन्वेस्ट करते हैं, प्लान कौन सा है, ग्रोथ है या रेगुलर। उसके बाद इसका एग्जिट लोड क्या है। एग्जिट लोड मतलब जब भी आप एसआईपी बंद करोगे तो आपको 1% यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रिस्क क्या रहेगी, वेरी हाई रहेगी या फिर वेरी हाई मतलब मोस्ट ऑफली रहता है कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप देखोगे तो बहुत मीडियम रहती है, जहाँ पे ये ओवरऑल डेप्थ में इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेंस रेशो इसका रहेगा 2.11। आप यहाँ पे हर एक डिटेल्स क्लियरली देख सकते हो। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इक्विटी यहाँ पे ये सारे शेयर्स जो है इस फंड में होल्ड किए जाते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कमिंस, लार्सन एंड टर्बो। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्केट कैप का भी दिखता है कि ये वाली एसआईपी लार्ज कैप, स्मॉल कैप में इतना और मिड कैप में ओवरऑल में इन्वेस्ट करती है। सेक्टर्स वे वाइज देख सकते हो, कैपिटल गुड्स और द मटेरियल्स, और काफ़ी सारे सेक्टर्स, यानी कि व्यू ऑल पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बाकी के सेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अभी आ जाते हैं बाहर के साइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सी मोर का एक और ऑप्शन है इस लेवल पे, सी मोर का, जहाँ पे आप कैलकुलेटर देख सकते हो कि सपोज आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की मंथली और 7 साल के लिए किया, तो इसका जो ओवरऑल अभी रिटर्न है 21%, यानी कि 1.84 लाख, और आपका अमाउंट रहेगा 84,000। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 84,000, उसके ऊपर हमें इतना सारा प्रॉफिट यानी कि 1.83 लाख का रिटर्न हमें इस एसआईपी में देखने को मिल सकता है। वन टाइम का भी यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपने वन टाइम पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए 7 साल के लिए, तो वो 4000 यानी कि ओवरऑल 3000 का हमें इस पर
प्रॉफिट होगा। तो आपको बाद में ये सब सिलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड आपका इंसर्ट करना है, जहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपको आगे SIP सेट करना है कि यहाँ पे ये प्रोसीड हो जाएगा, ये पैन कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ सिलेक्ट करके ओवरऑल अपने डिटेल्स फिलअप करने हैं और प्रेसेड टू ऐड नॉमिनी, जहाँ पे आप यहाँ पे एडिशनल डिटेल यानी कि नॉमिनी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइनली पे का ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे करने के बाद आपका SIP डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे बाहर के साइड एक डैशबोर्ड का ऑप्शन भी देखागा, जहाँ पे आप ओवरऑल उसका रिव्यू देख सकते हो कि करंटली कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना उसका करंटली प्रॉफिट चल रहा है। तो बस यही था वीडियो में, जहाँ पे आप क्लियरली इजीली वे से इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी डीमैट अकाउंट। तो दिस इज़ अ वेरी इजी ट्यूटोरियल। अगर आपको जानना है कि ग्रो ऐप में कैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।